राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खोटा लोक साहित्य के बारे में। पिछले वीडियो में हमने खोटा लोक साहित्य का परिचय किया था और खोटा लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में पढ़ा था। खोटा लोकगीत को 3 भागों में बांटते हैं, लोकगीत, लोक कथा और लोक गाथा, जिसमें से हमने लोकगीत किया था और उसमें संस्कार गीत में आपका सहियारी और जन्म संस्कार गीत किए गए थे। और आज के वीडियो में हम जितने भी गीत बचे हुए हैं वो करेंगे। जैसे संस्कार गीत में बच गए थे बिया संस्कार गीत वो, और उसके बाद पर्व त्यौहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत। विवाह संस्कार गीत। सभी संस्कारों में सबसे प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार ही है। इसे गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार माना जाता है। समाज को चलाने के लिए और इसे शाश्वत बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है और प्रजनन के लिए विवाह एक जरूरी संस्कार है। विवाह सबसे ज़्यादा संस्कार गीत कौन सा गीत का चलन है? विवाह गीत का चलन है। विवाह में लगन से विवाह तक वधु पक्ष में गीत गाया जाता है। वही बेटा पक्ष में चौठारी नहाने के उपरांत चौठारी खत्म होने तक गीत गाया जाता है। विवाह में जो होता है कि लगन से विवाह तक वधु पक्ष में गीत गाया जाता है और बेटा पक्ष में चौठारी नहाने के उपरांत और चौठारी खत्म होने तक गीत गाया जाता है। खोरठांचल में विवाह का नेक 4 गीतों के साथ ही संपन्न होने की परंपरा है। विवाह संस्कार के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ डेक पीछे नेक और नेक पीछे गीत है। मतलब जितना भी नियम है सब में गीत है। विवाह में लगभग बंध जाने के पश्चात उपटन का नेक होता है। उपटन वर और कन्या दोनों को लगाया जाता है। इस अवसर पर सुहागिन स्त्रियों द्वारा उपटन भूंजा जाता है और इस नेक के अवसर पर उपटन भूंजा गीत गाया जाता है। उपटन कौन लगाता है? उपटन कौन भूंजता है? सुहागिन स्त्रियां भूंजती है और इस अवसर पर उपटन भूंजा गीत भी गाया जाता है। इसका नमूना आप देख सकते हैं। गीत है उपटन भूंजा का। जौवर गहुमा केरे उपटन, जौवर गहुमा राई सरिसा केरे तेल, सेहू भूंजे बैसल उपटन तुल रैता, उपडये काकी सुहागिन, बाबा हाथे कंगना डोलावे नैनी बोलावे, सेहो उपडये जेठी सुहागिन, बाबा हाथे कंगना डोलावे नैनी बोलावे, सेहो बैसल उपटन। एक गीत दिया गया है उपटन भूंजा का। इसका भावार्थ यह है कि इस गीत में कहा गया है कि जावा गेहूं का उपटन है और राई तथा सरसों का तेल है। इस उपटन को सुहागिन स्त्रियां बारी बारी से भूनती है। इसमें दिखाया गया है कि सुहागिन स्त्रियां दाएं हाथ से, बाबा हाथ को क्या बोल रहा है? दायां हाथ बोल रहा है। दाएं हाथ से उपटन भूनते हुए बाएं हाथ से इशारा करके नाइन को बुलाती है। दाएं हाथ से वो उपटन को भूंजती है और बाएं हाथ से इशारा करके नाइन को बुलाती है, जिसमें उनके हाथों का कंगन भी डोल रहा है। गीत 2 उपटन लगावे के। बेटा छुआ को जो उपटन लगाया जाता है उसमें गीत है। नानी नानी झिलिया मोटे मोटे उपटन, नानी नानी झिलिया मोटे मोटे उपटन, झिलिया खरकी भुइये लोरे उपटन लाइए हो, मंगिया सवारी के वैसल दुल रैता बाबू, मंगिया सवारी के वैसल दुल रैता बाबू, उपटइए आजी सुहागिन उपटन लवाए हो, मुहुआ सवारी बैसल दुल रैता बाबू, उपटइए काकी सुहागिन उपटन लवाए हो, बहिया पसारी के बैसल दुल रैता बाबू, उपटई बहिनी सुहागिन उपटन लगावे हो, जंगिया पसारी बैसल दुल रैता बाबू, उपटई भौजी सुहागिन उपटन लगावे हो। तो ये गीत है, गीत तो मुझे गाना नहीं आता है, बट इसका भावार्थ है कि इस गीत में बताया गया है कि वर अपने केसों को संवार कर बैठा है और सुहागिन आजी जो है उसे उपटन लगाती है, और वर अपने चेहरे को संवार कर बैठा है और सुहागिन काकी उसे उपटन लगाती है। अपनी बाहों को पसार कर बैठा और उसकी सुहागिन बहन उसे उपटन लगाती है। हाथ में उसकी बहन उपटन लगाती है और जांग को पसार कर बैठा है और उसकी भाभी उसे उपटन लगा रही है और चेहरे पे उसकी काकी उपटन लगा रही है और आजी उसके केसों को संवार रही है। वर पैछन गीत कन्या पक्ष का है। जब वर वहाँ पे जाता है बारात लेके, चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती काहे अइले रे, हमर दुवरिये कटहर है कटहर नहीं चोरइये रे, बोंदर जैसन थोतना तोर फार जैसन दांत रे, चेर अइले रे। भावार्थ है, इसमें व्यंग करते हुए वर में से कहा गया है कि चोर के बेटे आधी रात को क्यों आए हो, मेरे दरवाजे पे कटहल है उसे चोरी मत कर लेना, तुम्हारा चेहरा बंदर जैसा है, दांत भी फाल जैसे लंबे हैं।
हास परिहास गीत। फूल ऐसन भात समधी फूल ऐसन भात हो, एहो भात तोर हाथ हो। घर गेले समधिन पूछतो, की जे भेलो हाथ हो। तनी भात बिगल हलिए काट लेला हाथ हो। इसका भावार्थ यह है कि हमारा भात फूल समान प्यारा है, यदि एक दोना भी आपने फेंका समझी तो आपके हाथों को काट लेंगे। घर जाने पर समधिन पूछेगी कि हाथ क्या क्या हुआ, तो कहना होगा थोड़ा सा भात फेंकने के कारण हाथ काट लिया गया। विदाई गीत। हमर नोनी हकै मैया के दुलरिया, मैया बिनु जैते हरदियाय। मैया के देखा देखी अखिया झझाई गो, हमर नोनी जैते ससुराय। बापा कांदे घरे बैसी, बाप कहाँ रोती है, घर पे बैसी, और मैया कांदे पीढ़े बैसी। माँ कहाँ पे रोती है, पिंडा में, मतलब बैठने वाला जो बना था उसमें। अब बेटी भेली के पोहना गो, छोटो बहन कांदे दुआरे बैसी। बहन जो उसकी छोटी वाली कहाँ पे रो रही है, द्वारे पे। दीदी संगे जेबे गो, दीदी कर नवा घरवा गो। इसका भावार्थ है कि मेरी बेटी माँ की दुलारी है, जो माँ के बिना उदास हो जाएगी। यह दृश्य देखकर कि उसकी बेटी ससुराल जाएगी, माँ की आंखें नम है। सभी लोग इधर उधर बैठकर रो रहे हैं, क्योंकि अपनी बेटी अब घर के लिए मेहमान हो गई है। वर पक्ष। बेटा रे किया लइए जीबे ससुरा घर, किया लेबे घुरबे रे। जब बेटा मतलब वर जो है बारात जाने के लिए तैयार होता है, तभी गाना गाया जाता है कि बेटा रे किया लेबे जीबे ससुर घर, मतलब बारात जहाँ जाता है उसका ससुराल हुआ। क्या लेके तुम ससुर घर जाओ और क्या लेके आओगे। मैया गो सीता के सिंदूर ले जीबे धनी लइए घुरबे गो। वो बोल रहा है अपनी माँ से कि सिंदूर लेके जाएंगे और अपनी शादी जो जिससे करके आएंगे उसको लेके आएंगे। बेटा रे तोर धनी बड़ी रूप सुंदर, संदूके भोराइल हो रे। मैया को एड़क मारी खोलबे संदूकवा से, हमें धनी देखबे गो। नेव के चाला कर बर बाबूक बाप, लागी जीतो धोतिया में पाना रसक दाग। लागे तेहु पाना रसक दाग, आवो तो जनमल धोई देतो दाग। समधरी समय। छोटे मोटे गुआ गो बाबा बड़ी रे सवाद, कौन छगरी चरवा संगे गो बाबा लेवे अंकवायर। कौन गाड़ी जोतवा संगे गो बाबा लेवे अंकवायर, और कौन कुकुर मुहा संगे गो बाबा लेवे अंकवायर। मड़वा तरे। समधी समय ये सब गाना गाया जाता है, छोटे मोटे गुआ वाला। और मड़वा तर का गाना है, केहू देते साया साड़ी, केहू देते साल गे, केहू देते सीताई सिंदूर राखबे संभाई रहिए। मतलब कौन सा साड़ी देगा, साड़ी पेटीकोट देगा, और कौन सिंदूर देगा। ससुर देते साया साड़ी, ये बोल रहा है कि ससुर जो है साया साड़ी देगा और भैंसुर देगा सिथाई सिंदूर। राखबे संभाई रहिए। मौसी पिंधाई सोना चांदी, सखी झाड़ चुल गया, मतलब मौसी उसको सोना चांदी पहनाती है, और जो उसकी सहेलियाँ रहती है उसको बाल झाड़ती है। सैया पिंधाई दोलना, रखबे संभार गे। ससुर देते घर बाड़ी, सासे माल जाल गे। सैया देते मानिक रतन, रखबे संभार गे। ससुर मतलब घर बाड़ी देता है, और सास माल जाल देती है, माल जो रहता हो मतलब पैसा कौड़ी देती है। और सैया देते हैं मानिक रतन, रखबे संभार गे। पर्व त्यौहार का गीत। करम गीत। पर्व त्यौहार में सबसे ज़्यादा करम गीत ही गाया जाता है। करम पर्व धान रोपने के उपरांत प्रति वर्ष भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। करम पर्व कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। कर्मा पर प्रकृति का पर्व है। यह त्यौहार 5 से 9 दिन तक मनाया जाता है। यह त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है, 5 से 9 दिन तक। प्रत्येक बहनें जावा डाली सजाती है, और प्रत्येक शाम को अखड़ा में एकत्रित होकर जावा डालियों को बीच में रखकर लोकगीत गाती हैं और नृत्य करती है। कर्मा में 2 प्रकार के गीत देखने को मिलते हैं, नेकचार के गीत और आनंद के गीत। कर्मा में कितने गीत मिलते हैं, 2 गीत, नेकचार और आनंद के गीत। इस पर्व से संबंधित गीत के कई किस्म हैं। जावा उठवा, फूल लोरा, जावा जगवा, डायर जगवा, झूमर, डायर भेटाकर, विदाई। अखरा बांधा। जब जावा ये बाहर से करके आते हैं नदी से जावा लेके, उस समय अखरा बांधना का गीत होता है। छोटे मोटे चेटर गाँव, मतलब अपना जो भी गाँव रहेगा उसका गाँव का नाम लेना है। मांझे ठेने अखरा गो, तहीं तरे सभी देवा खेले जुआ साए। किया तो ही सूरज देवा खेले जुआ साए गो, तोहर गैया हो देवा कास नदी पार गो। जाय दे कास नदी पार हो, हते संकट देवा आनबे घोराए। ये गीत गोटे खोटा क्षेत्र परिचल है। चेटर गांव के जगह अपन अपन गाँव
नाम लेहत जे रंग मारा फारी साकुल हेमतेन, मतलब जो भी अपना गांव का नाम है उस गांव का नाम लेके गाया जाता है। इस गीत का भावार्थ यह है कि चेटर जो रामगढ़ में प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि छोटे से चेटर गांव के बीच में अखरा है जहां सभी देवता साथ में जुआ खेलते हैं। इस गीत में सूर्य देव से कहा जा रहा है कि सूर्य देवता जुआ खेलने में इतने व्यस्त है कि उनकी गाय कांस नदी के पार चली गई है। फिर आगे कहा गया कि गाय को कांस नदी पार जाने दो, संकट होगा तो उसे वापस ले आएंगे। गीत 2 अखरा बांधा का दूसरा गीत है। आगो बांधना बांधो सूरज देवा को, तबे ओकरा बांधना बांधो जावा डाली को, पोखर की भिंडिया ही जावा जगैले गो, एगो के जाने कौन देवा अइता गो, एते यदि जान तलो सूरज देवा अइता गो, एगो जरक पाठा रख तलो बैसाए गो, तबे बांधना बांधो करम गोसाई गो, एगो ओकर बांधना जावा डाली गो, एते यदि जान तलो करम गोसाई अइता गो, एगो खीर ओकरी राख तलो बैसाई गो। ऐसा सबसे पहले सूरज देव को याद किया जा रहा है, उसके बाद जावा को बांध रहा है, उसके बाद फिर जावा को जगा जा रहा है और इसमें ये बोला जा रहा है कि पोखरी की भिंडिया जावा जगेलो। कहाँ जावा जगाता है? पोखरी की भिंडिया में। और इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले सूर्य देव को बांधा जाता है, फिर जवा डाली को बांधा जाता है। इस गीत में कहा गया कि अगर सूर्य देवता अखरा आने वाले हैं तो उनकी खातिर सफ़ेद बगरा स्वागत हेतु रखते। अगर पहले से पता होता कि सूर्य देवता आने वाले हैं तो उनके स्वागत में सफ़ेद बगरा स्वागत हेतु रखते। उसके पश्चात गीत में करम गोसाई को और जावा डाली बांधने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर पता होता कि करम देव आने वाले हैं अखरा में तो उनकी खातिर खीर ओकरी रखते। पता होता इसमें कि अगर करम देव आने वाले तो खीर ओकरी रखते, और पता होता कि सूर्य देवता आने वाले तो सफ़ेद बकरा रखते। गीत 3 जो गहुम कुर्थी रोपी जावा लगौलो रे, हाय रे सखी जावा जगौले रे, लिकी पिकी सरू सरू जावा गाजर भेल भारी, हाय रे सखी नाची नाची जावा जगौले रे, आली करम काटी गाड़ली करम राती, सबे नाचत गावती करमैती, ओहो रे करमक राती आखरा थापली रिझे, जते करमैती लुझे बारी देला प्रेमिक बाती, ओहो रे देला प्रेमिक बाती, ओहो रे करमक राती, संगी जोरे मिली मिसी फूला लोरे राख सखी, से हो फूला हो राती फूटी जाए, जैसन प्रीति लगाए। जुगाड़ी इसके है प्रयाग महतो, जो गोलवारी भदरिया है, एक टोकी फूल से लिया गया है। इस गीत का भावार्थ यह है कि इस गीत में जवा लगाने और जगाने की बात कही गई है। आगे गीत में करम डाली काटकर अखरा में लगाने का जिक्र है, जहाँ कर्मा की रात में सभी कर्मैतें नाचती और गाती है। गीत 4 जाहो करम गोसाई जा, कैसे मास हो, आओ तो भादर मास से अनुभव घुराए हो, मतलब विदाई हो रहा है कर्म का। दिया दिया करम गोसाई दिया आशीष हो, हमर भैया जीते लाखे बरिस हो। गीत करम विदाई गीत है। ये गीत 4 करम विदाई गीत है। इसका भावार्थ यह है कि इस गीत में करम गोसाई से कहा जा रहा है कि जाइए जाइए करमदेव, कई महीनों के लिए जाइए, पुनः भादो माह आने पे आपको वापस ले आएंगे। आगे बहनें कहती है कि करमदेव मेरे भाई को आशीर्वाद दीजिए कि वो लाखों साल जिए। करम स्पेशली भाई के लिए ही किया जाता है। सोहराई गीत गरु डांगर पर्व कहे या फिर पशु पर्व या फिर सोहराई पर्व। सोहराई को क्या क्या कहा जाता है? गरु डांगर पर्व या फिर पशु पर्व या फिर सोहराई पर्व। यह पर्व पशु के सम्मान में कार्तिक मास में मनाया जाता है और कहीं कहीं यह पर्व पौष माघ में भी मनाया जाता है। घर घर में पूरे पकवान बनते हैं। कहीं कहीं कार्तिक में मनाया जाता है और कहीं कहीं पौष माघ में भी। सोहराई गीत 3 प्रकार के होते हैं: गाय जगरना गीत, चाचर गीत और हराबदिया गीत। चाचर गीत में होता है पशु आराधना के लिए ढोल मांदर झाइल के साथ एक टोली पूरे गांव के प्रत्येक घर में पहुंचती है और घर के आंगन में नाचती गाती है, जहां चाचर गीत चलता है। हराबदिया गीत इसमें प्रतियोगितात्मक गीत होता है और इसे बुझवल भी कहते हैं। गीत 1 जागी ना जागी गैया आजू के रतिया गो, तोरे जागले जागता गोटे संसार, जागी ना जागी मेरा आजू के रतिया हो, तोरे जागले जागता गोटे संसार, तोरे घरे देखा हो आलो न बतिया हो, तोरे घरे देखा हो अंधार, बारहे न बारही मेरायन घिया मूंगा बतिया हो, झकमक बरतो सारा रात। इस गीत का भावार्थ यह है कि इस गीत में गाय को जगाया जा रहा है, जिसके जागने से पूरा संसार जाग जाएगा। साथ ही गाय की मीरा को भी जगाया जा रहा है। मीरा मतलब गाय के मालिक को।
आगे गीत में कहा जा रहा है कि रात्रि है और पूरे घर में अंधेरा है, कोई भी दिया बत्ती नहीं जल रहा है, जिसे जगाने वाले लोग जलाने को कह रहे हैं। गीत 2। कुल्हिया हमें चाहलो तोर बरदाई आनलो घोराए, चाले हो चाले अहिरा हमर मीरा घर, जैक छोटे करतो विदाया बैसे ले जे देलो बाबू ऊंचा नीचा मछिया, खाए ले जे देलथ मीरा पाल, इसने लागे बाबू घरे के गिरहनिया, सुपा भरी देई देलो धान, ककर लगे बाबू ऊंचा नीचा बखरिया, ककर जगह नाम, ककर लगे बाबू उलारे दुलारे गो, सोनक डूबिए खा है दूध भात। इस गीत का भाव यह है कि इस गीत में एक बैल है, जो बैल के द्वारा किसी गली में भटकते व्यक्ति को अपने मालिक के घर ले जाया जाता है, जहां वह व्यक्ति पाता है कि सभी लोग समृद्ध और प्रख्यात हैं और बैल के मालिक घर उस व्यक्ति को खूब आदर और सत्कार होता है। गीत 3। ओही रे किया बरन कड़वा तोरे आठो आंगा रे, बाबू हो किया बरन दुयो सिंह, किया बरन कड़वा तोरे दुयो कान रे, किया बरन दुयो आँख बोली ओहरी, करिया बरन कड़वा तोरो आठों अंक। मतलब उसका आठों अंक के बारे में क्या बोल रहा है कि करिया बरन है, और बाबू हो कनवा बरन दुयो सिंह, सुप्ति बरन कड़वा तोरो दुयो कान रे, चांद सूरज दुयो आँख। आँख को बताया गया चांद सूरज जैसा और कान को बताया गया सुप्ति जैसा। कथी सजेबू कड़वा तोरी आठो आंगा रे, बाबू हो कथी सजेबू दुयो सिंगा, कथी सजेबू कड़वा तोरी दुयो आँख रे बोली ओहरी, गुंडी ही सजेबू कड़वा तोरी आठ आंगा रे, बाबू हो सिंदूर सजेबू दुयो सिंग, काजरे सजेबू कड़वा तोरी दुयो आँख। आँख को किससे सजाने के बाद बोल रहे हैं? काजल से। और आठ अंगा को गुंडी से सजाने के बाद बोल रहा है, सिंह को भी सिंदूर से भी सजाने के बाद बोल रहे हैं। इस गीत में काड़ा के शरीर के अंगों पर प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ संवारने के सवाल और जवाब भी है कि किससे किससे सजाने का बात बोल रहा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आठों अंगारे किसे सजाएगा, तो फिर वो हो जाएगा आपका करिया बरन कड़वा तोरो आठों अंगारे, बाबू हो ककुआ बरन दुयो सिंह। कैसा उसका सिंह है? करिया बरन है। और सॉरी आठों अंगा कैसा है? करिया बरन है। और सिंह उसका कैसा है? ककुआ बरन। और कान उसका है सुप्ति बरन, सूप के जैसा है। और आँख उसका है सूरज जैसा। और किससे सजाएगा उसको आठों अंगा को? गुंडी ही सजेबो आठ अंगा को। और सिंह को किससे सजाएगा? सिंदूर से। और आँख को सजाएगा काजर से। गीत 4। गाय जगरना का एक लोकगीत दृष्ट वय है, खोजा खोजते जाहे पूछा पूछते जाहे, कोंदे है जे आमू के घरा हो, आन घरे ना चलो गाँव हलो हो, कारी गई आन लो घोराइए हो, चला मेरा हमर गोला घर हो, हमर गोले कर तो दुलार हो। चाचर गीत। डांगर टहरे धोरा उड़ले हो, सबे अहिर गेला रे भोथाए, गाढ़ा डोढ़ा नाभि भैती लागले, गोवार छोड़ रहले फेछुआए, दूंदू तो दुहले फेचुआ मतलब उल्लू मुहले, बंदरा तो दौना लेके ठाड़। इसका भावार्थ है कि हास रस में सराबोर इस लोक गीत में डांगर पशु धूल उड़ाते निकले तो उड़ते धूल में सारे गोपालक ढक गए, मतलब जो भी इसको चराने वाले हैं वो ढक गए। अंधेरा का फायदा उठाकर उल्लू ने गाय को दूह लिया, मतलब अंधेरे का फायदा उठाकर उल्लू ने गाय को दूह लिया और मौके का फायदा उठाने के लिए दोना लेकर बंदर भी हाजिर हो गया। हराबदिया गीत। हराबदिया प्रतियोगितात्मक का एक उदाहरण है। एक दिन गेला रहो गया गोरखिया हो, मारी ले लो पुछिए शिकार, आसी रे 84 कुटुम नितलो, सभी कुटुम झोरे टिडवाए। इसमें ये बोला गया है कि एक जो गोरखिया रहता है गाय चराने जाता है और फुचिए शिकार मतलब उल्लू का जो शिकार करता है, 80-84 को वो कुटुम मतलब सबको बुलाता है और सभी कुटुम झोरे टिडवाए मतलब उतने सारे में तो किसी का होगा नहीं, सब में मतलब थोड़ा थोड़ा ही होता, पानी पानी होता है, झोर होता है। श्रम संबंधी गीत। किसानी गीत। टांडी बुनबै दाना खेते रोपै धाना, एहो दुईब धाने धरती सोहाना, हम बनब किसान, अन्न पानी जीवे केरी जान, बुनबै तेलहन दाना,
रोपबै कतारी गन्ना, एहो तेल गुने गोरे बने पकवान। हम बनब किसान, हमहू किसान के बेटी, संगे सेम्बे देबो खटी। एहो आचरे पोछबो तोहर घाम, सुना पिया किसान अन्न पानी जीव करे जान। इस गीत में किसान कह रहा है कि खेतों में धान बीज वगैरह बोकर किसान बनूंगा, क्योंकि अन्न पानी जीव का जान है। आगे वह कहता है कि मैं तिलहन गन्ना उगाऊंगा, क्योंकि तेल गुड़ से पकवान बनता है। इस गीत की विशेषता है कि इसमें स्त्री को खेती कार्य में मदद करते दिखाया गया है, जो पत्नी रूप में अपने किसान पति की मदद करने की बात कहती है। गीत 2। हार जोते खेरवा, कुकोरे बुने धान रे। हार कौन जोतता है? खेरा। और धान कौन बुनता है? कुत्ता। बीने का बांदर ढेका फोड़े, मतलब ढेका कौन फोड़ता है? जो भी खेत में बड़ा बड़ा ये रह जाता है ढेला टाइप का, उसको फोड़ने का काम कौन करता है? बंदर। लेढ़वे किसान रे। हम बागे खोजे रोपनी, बाग जो होता है वो रोपनी खोजता है। हवते बिहान रे, मतलब उसका रोपनी खोजते खोजते सुबह हो जाता है। हाथी दादा कादा करे, हाथी जो है वो धान रोपने के लिए उसको कादा करता है, मतलब हल चलाता है। खाए जलपान रे, बिहीन मारे मुर्गे। बिहीन कौन मारता है? मुर्गा। जो भी धान अगर रोपना होता है उससे पहले खेत में बिहीन लगाया जाता है, उसको कौन तोड़ता है? मुर्गा निकालता है। लकड़े धरे आयर रे, गधा काकू पानी छिटे हायर पायर रे। गधा काकू क्या करता है? पानी छिटता है। सभी मिली काज कर ले हते हित रे, सभी लेके यह तरी जोरिया पीरित रे। इसका भावार्थ है कि खरा कुत्ता बंदर लकड़ा बाघ हाथी मुर्गा गधा खेत में खेती कार्य करने में मस्त है। खेत में मेहनत करते हुए एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। रचनाकार कहता है कि जब जंगली जीव खेती बाड़ी कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। सामूहिक खेती करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। कर्मशील कोटा क्षेत्र में दिन भर नर नारी श्रम करते हैं। शाम को लोकगीत का तो अखरा जमता है। प्राय सभी गांव में मांदर ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है और उसके साथ सुनाई देते हैं इनके लोकगीत। जब इस क्षेत्र में कल कारखानों की शुरुआत होने लगी तो अधिकतर किसान मजदूर बन गए और फिर हो गया सृजन लोकगीत का। गीत 3। कामी जुग अइले भारी, चंद्रपुरवा उरु पारी, मारा फारी काम शुरू। आए गेलो डीजल गाड़ी, भाई देलो घर बारी। मतलब जब उसमें विस्थापन के बारे में बताया गया चंद्रपुरा बोकारो वाले में कि डीजल गाड़ी, मतलब बाहर के जो लोग होते हैं उसको बताया गया कि आते हैं गाड़ी में और भाई तेलो घर बारी, जितना घर बारी रहता है सब तोड़ देता है। कुली रेजा गेला कते चढ़ी, मतलब इसमें से कितना लोग कुली रेजा जो रहता है वो मर भी जाता है। कामी जुग अइले भारी, चला जीबे कोयला के वसरिया रे, कोयला काटी करबे मजदूरिया रे। बराकर दामोदर के धरिया रे, कोयला काटी करबे मजदूरिया रे। मतलब वहाँ पे विस्थापन हो गया है, कारखाने बन रहे हैं, तो वहाँ के जो मजदूर है उस जिसका घर बार है वो क्या करेगा? तो बाहर कमाने के लिए जाएगा। वही बता रहा है कि बराकर दामोदर के धरिया, कोयला काटे करबे मजदूरिया रे। कामी कर्म युग आ गया है, कल कारखाने खदान कोयला वासरी का निर्माण प्रारंभ हो गया है। मतलब कारखाने और वासरी का निर्माण प्रारंभ हो गया, कोयला वासरी का। आओ मिलकर हम सब मेहनत करेंगे, सरकार के फैसले को हम मिल स्वागत करेंगे। और इसमें स्वागत करने की बात बोल रही है कि इसमें जब बाहर के लोग आए और इसमें कोयला कारखाना बनाने लगे तो उसमें सब मिलजुल के किसान, मतलब जो भी वहाँ के लोग हैं वो काम करने के बारे में बात कर रहे हैं। रीझ लय पर आधारित एक श्रम संबंधी लोकगीत का अवलोकन करें। मारा फारे काम खोजलो, बाहर एक लोग करे ठेकेदारी, हमार धरती कोयला सोना ताओ हमें बेकारी। अब इसमें बोला गया है कि मारा फारे बोकारो इस्पात नगर में कारखाने की शुरुआत हो गई है, परंतु बाहर के आदमी यहाँ ठेकेदारी का फल फूल रहे हैं। हमारी धरती रत्न गर्भा होते हुए आज हम शोषित पीड़ित और भिखारी बन गए हैं। पहले उनको ये दिया गया था कि आपको ज़मीन के बदले नौकरी भी दिया जाएगा, अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं था। सब बाहर ही आके वहाँ पे बस गए हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो बेघर हो गए हैं और बाहर काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बाल गीत। गीदर बोला। गीत 1। खीर खाटो एकरा दिलिए ओकरा दिलिए, कानी मुनि रेवा रेपो, सबके दिलिए ठेपो धराए। घोड़वा चले जाए रे, दूध भात खाइल जाए, छल गुदगुदू छल गुछो। गीत 2। ताई ताई ताई, नोनो मामू घर जाए, मामू पिंडे छिछी करे, मामू पोछे जाए, मामू मारे ठाई ठाई, अरसन परसन गोड़ परसन, बुढ़वा गेल हाट से आनल पात, दे दू हांडी भात। ऐसा पहले बचपन में गीत भी सुनने को मिलता था ये सब। गीत 3।
अकनी ढकने पुरैन भात, राजा घरक बेल पात। काली गैया हक न लावे, तकर दुधवा के खाए। हमर नुन्नो और नुनी खाए। गीत 4। चा मामू हंसुआ दाय, सेहे हंसुआ काहे ले, घसिया कटावे ले। सेहे घसिया काहे ले, गैया के खियावे ले। मतलब बोल रहा है कि हंसुआ मांग रहा है मामू को, तो वो पूछते हैं कि हंसुआ काहे ले, तो घसिया काटवे ले। घसिया तो सो घास को अब क्या करोगे, गाय के खिलाने के लिए। और से गैया काहे ले, तो दूधवा दुहावे ले। मतलब सो जो गाय है उसको किस लिए, दूध दोहने के लिए। सेहे दूधवा काहे ले, खीरिया पकावे ले। मतलब सो दूध है वो किस लिए, खीर पकाने के लिए। और वो जो खीर है वो कौन खाएगा, बाबू के गुट गुट खिलावे ले। गीत 5। अटकन चटकन दही चटाकन, बड़ फूले बरेला से, सावन मास करेला से। ए बंटी तोय गंगा जाओ, गंगा से कई सैली आन। कुचा कुचा नेर के दे, नेर बेचारा चोरिया, धर कान में मोरिया। गीत 6। रोद पानी आंधी पानी, सियार के बिहा, राम धनुक उई गेलो, देख सुन के जीहा। पश्चिम बाटे पानी भेलो, पूर्व बाटे चल गेलो। पश्चिम बाटे मतलब पानी होता है, पूर्व बाट से जाता है। ले ले आवे झीनू के संगे, तनी नून मरिच लाल लाल दिया, सियार कर बिहा के भोज खाए लिया। जैसे एक साथ देखते होंगे कि बारिश अगर गांव में हो रही, कहीं भी हो रही है, और उसमें थोड़ा सा धूप भी हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सियार का बिहा हो रहा है। गीत 7। रोद पानी सियार के बिहा। ऐसे यही बात हम बोल रहे थे कि रोद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न नाय कैसे देवो बिहा। गीत 8। 1.5 बितक बितना राय, सवा हाथक दाढ़ी, नाचे लगल बितन राय, हिले लगल दाढ़ी। बजना ओकर मामू बजाए। बजना कौन बजाता है जब बितना नाचता है, तो उसका मामू। डुडुंग डुडुंग ढोचांग, नाचे किधर ताल धैर, जैसन बंदरा उलंग। मामू घर एक काड़ा टेका। बितना क्या करता है, मामू घर में काड़ा को चलाता है। बितन राय ठिका, आरी गोहरे घुर बोल लग, भेनु चैर सिक्का। आरी गोहरे इधर उधर चलाता भी है और उसको कुछ पैसा मिल जाता है। चला खेलेब सोर काठी, गोरु कड़ाई गोठाए। डर तो खाली मामा करे, आगू में तकाए। मतलब हो रहा है कि गाय जब वो चराने के लिए काड़ा गरु जाता है, तो खेलने के लिए बोल रहा है। सिर्फ इस बात का उसको डर है कि मामा का। काड़क पूछ धैर धैर के चलल बितना भैगना एकाए। हेने जोगे मांझ कुली गोबरे ले गेल तोपाए। मतलब वो छोटा सा बितना है और काड़ा का जो पूछ है उसके पीछे पीछे जा रहा है, और जब वो काड़ा उस मतलब गोबर उसका होता है, उसके नीचे वो दब जाता है क्योंकि वो छोटा सा रहता है। खेल गीत। नुका नुकी है, इनी मिनी सिनी चोर, जे बहिरला से चोर। गीत 2। अटंग बटंग टीटा टोर, मेरा दोचा पारी मोर, संगी साथी हमर बटे तोय भेले चोर। गीत 3। डेंगा पानी खेल में, तोर पनिया में चुभुर चुभुर, आवा हमरा तनी छू। आर दोसर खेल गीत। गीत 4। माछ धार ठेपो धरले बेंग, माछ धार कानी मुनि लेवा लेपो, धरले भेतो माछ, ठेपो धरले बेंग। गीत 5। कना पानी घोघो रानी, कतना कादा साहेब दादा, एक डांडा पानी घोघो रानी, सुप्ती भैर कादा साहेब दादा। गीत 6। 80 बुढ़वा मारे खसी, बुढ़िया लगावे झोर। ऋतु संबंधी गीत। खोटांचल में ऋतु अनुसार गीत गाने का चलन है। कुछ गीत सालों भर गाए जाते हैं जिन्हें हम 12 मासीय गीत कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋतु गीत होते हैं, जैसे गर्मी में गाए जाने वाले गीत होते हैं निरनिया, मोटा ताल, मिही ताल, रसधारी और डहरुआ। गर्मी गीत कौन कौन से हैं, निरनिया, मोटा ताल, मिही ताल, रसधारी और डहरुआ। पूछ सकता है कि इनमें से गर्मी का गीत कौन कौन सा है। सावन भादों में गाए जाने वाले गीत है भदरिया गीत, भटियाली गीत, खासपेलिया गीत, गोलवारी गीत, मोदियाली गीत, धसियाली गीत, झींगा फोलिया आदि। सावन भादों में कौन कौन से है, भदरिया, भटियाली, खासपेलिया, गोलवारी, मोदियाली, धसियाली, झींगा फूल आदि। शीतकाल में चाचर और घेरा गीत और डोहा। शीतकाल में कौन सा गीत है, चाचर, घेरा गीत और डोहा। नोट। सबसे ज़्यादा जो गीत है वर्षा ऋतु के मिलते हैं जिन्हें भदरिया गीत कहते हैं। सबसे ज़्यादा गीत कौन से ऋतु में होता है, भदरिया गीत वर्षा ऋतु में होता है। गीत 1। रिझुआरी, बसंत ऋतु, मधुमास में गाया जाने वाला गीत। रिझुआरू कब गाया जाता है, बसंत ऋतु। अम्बा मंजरी मधु मातले हो, रे तैसने पिया मातले जाए, रे तैसने पिया मातले जाए। लियन कराए पिया हमरा
ले हो अरे आपने पिया परदेस गेल, अरे आपने पिया परदेस गेल, आपने ना आवे पिया पत्तियों ना पठावे, मतलब खुद भी नहीं आते हैं और कोई पता भी नहीं भेजते हैं। कोना सैतन पिया के बांधला, मतलब कौन सा सौतन पिया को जो बांधी हुई है। नाग नागिने आँचूर छोड़े ले हो, जो अभी तक वो नहीं आ रहे। अरे तो इसने पिया छोड़े जाल, जैसे उसके बारे में बता रही है कि जैसे नाग नागिन अपना केचुर छोड़ते हैं, उसी तरह अपने बारे में बोल रही है कि जैसे पिया छोड़ के गए हैं उसको, वैसे ही अभी तक आए नहीं है। अम्बा मंजरे मधु मातल हो, किसी पत्नी के द्वारा इस गीत को गाया जा रहा है जिसका पति उसको मायके से ससुराल ले आया है बसंत ऋतु, मगर खुद परदेश चला गया है। परदेश से वो खुद भी नहीं आ रहा है और चिट्ठी भी नहीं भेज रहा है। पत्नी को डर है ना जाने किस सैतिन के चक्कर में उसका पति बंध गया है। जैसे नाग नागिन अपनी केंचीलू को उतार देते हैं, वैसे ही पति ने भी अपनी पत्नी को मधुमास में भुला दिया है। गीत 2 भदरिया गीत। कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया बोल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरसे पनिया गरजे बरसे, घने घने मल गए बल सखी मोर, उमड़े उमड़ नदियाँ। इसका भावार्थ है, एक सखी अपनी सखी से कहती है कि काले बादल कहाँ से उमड़ आए हैं जो गर्जना और प्रकाश के साथ साथ बूंद बूंद बरस रहे हैं। नदियाँ भी उमंग से उमड़ रही हो, यह दृश्य हृदय को रोमांचित कर रहा है। बसंत ऋतु गीत। बितले हेमंत ऋतु अइले बसंत रे, हुलसल हमर जिया देखी ऋतु राज रे, अम्बा मंजेर गेले महुआ खोचाई गेल, धरती जे थधाए भाई नवा रंगक पात्रे। इसका भावार्थ है कि हेमंत ऋतु बीत गया है और अब बसंत ऋतु आ गया है। यह देखकर मन गदगद हो उठा है। आम में मंजर लग गया है और महुआ में खोचा लग गया है। धरती भी नए पत्तों से सज गई है। निरनिया गीत। गर्मी मौसम। रसधारी गीत। यह वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। कुलियाएँ कुकरा भूखे अंगनाएँ भेसुरा सुते हो। निरनिया गीत है ये गाना और गर्मी के मौसम में है। कुलियाएँ कुकरा भूखे अंगनाएँ भेसुर सुते हो, घोड़े के घुंघरा बाजे छम छम कैसे के बाहर होवे हो, ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरुआ हो, कुकरा के कहत तनी चुप चुप कले कले बाहर हो गई हो। इसका भावार्थ है कि गर्मी के मौसम है और नवी नवेली दुल्हन है, घर के अंदर और गर्मी से परेशान है और बाहर जाना चाहती है, मगर आंगन में उसके भैंसुर सोए हुए और दुल्हन के पाँव में पायल भी है, तो हर बाहर कैसे जाए। कुत्तों का भी डर है। इस गीत में जवाब है कि चादर ओढ़ के, पायल के घुंघरू खोल के, कुत्तों को चुप रह के रहने बोलकर दुल्हन घर से बाहर जाएगी। दोहा गीत। दोहा गीत है शीतकालीन गीत है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। दोहा गीत में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। पारस नथक पहारे दैया रे, छल छल जेथे पोठी माछ, एक पोठी धर लो दैया रे, दुयो पोठी धर ली रे, अरे 3 पोठी भैया गेल बिहान। मतलब ये बोल रहा है कि पारसनाथ के पहाड़ में नीचे पोठी मछली पकड़ रहा है। एक मछली पकड़ता है, 2 मछली पकड़ता है, लेकिन तीसरी मछली में उसका सुबह हो जाता है। इस गीत में पोठी मछली पकड़ते पकड़ते सुबह होने की बात कही गई है। घेरा गीत। घेरा गीत कैसा है? शीतकालीन गीत। घेरा का अर्थ होता है डफली। एक करुण रस के लोकगीत है। घेरा का गीत कैसा है? करुण रस के लोकगीत जो मानव जीवन की क्षण भंगुरता दर्शाते हैं। चायरी पहरी राती बिनिया ढोलवाई जी, भिनसरे दम छूटी गेले रे भाई, मानुष जमन दिन चारी हो, चायर जुआन मिली खटिया उठावे जी, लइए गेलथिन दामोदरक तीर रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो, टूटल खटिया भाई फुटल बरसिया हो, 10 5 लोग बरियात रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो, चंदन काठी केरी सरवा रचले भाई, बेलपत्री अग्नि मुख देले रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो, केहू कांदे रे भाई जन्म जन्म हो, केहू कांदे 6 मास रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो, छूटी गेले रे भाई गाँव गरमो हो, केहू नहीं संग संगतिया रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य की जिंदगी है 4 दिन का होता है। बचपन जवानी 4 होता है। बचपन जवानी प्रौढ़ और बुढ़ापा कितना होता है? 4। बचपन जवानी प्रौढ़ और बुढ़ापा। मर जाने के बाद 4 आदमी खाट उठाकर दामोदर नदी के तट पर दाह संस्कार हेतु ले जाएंगे और आगे आगे अग्नि की हांडी नाती लेकर जाएगा। लोग सब यात्रा में शामिल होंगे। कुछ सगे संबंधी 4 क्षमा रोएंगे, कुछ वर्ष भर तक रोएंगे, फिर संसार की गतिविधि पूर्ववत जारी रहेगी। उपरोक्त निर्गुण लोकगीत में गंभीर अर्थ छिपा है कि मानव अहंकार ना करे। आबादे गुण। कोना मासे महुआ, कोना मासे केंदुआ, कोना मासे ओझे लागल तो झुमरिया, कोना मासे चैत मासे महुआ,
बैसाखे जे केंदुआ भादर मासे सांवल लागते झुमरिया भाईर मासे किया लागिन महुआ किया लागिन केंदुआ किया लागिन भाई लाए तई झुमरिया किया लागिन तेल लाडू ले महुआ भाथी खातिर केंदुआ रिझा लागिन भाई खेल भाई झुमरिया रिझा लागिन। इसका यह अर्थ है कि कौन माह में महुआ और कौन माह में केंदुआ लगता है और कौन माह में झूमर लगता है। कि जो केंदुआ होता है किसके लिए होता है, तेल लाडू ले होता है, और झूमर कब खेला जाता है, रिझ लगने के लिए। झूमर किस लिए खेलते हैं, रिझ लगता है इसीलिए। उधवा आशा जे देले सांवरो देले ना भरोसवा नीमा छाहे रखले डंडाए, मतलब नीम पते झरी गेल भौरा गुजरी गेल आगे समारो नखो विश्वासे सोझ सिरे कह तले दुई दुई मन झाड़ल तले पैते पैते पोसाई प्रीति आशा जे देले। इसका भावार्थ यह है कि प्रेसी कहते कि मुझे नीम छाव में अपने मिलने की आस जगाकर इंतजार करके खड़ा कर दिया, मगर वक्त बहुत बीत गया, इसलिए अब मुझे आपके आने का विश्वास नहीं है। प्रेसी कहती है कि दो मन किए बगैर जो कहना था सीधे सीधे कह डालते, मुझे आशा भरोसा देने की क्या जरूरत थी। गीत 9। पानी के टान और सरु धान छोटे मोटे टोपरा सरु धान एक चासरे आरे पाथी पानी के टान कथू नहीं भासरे कथू नहीं बनली नान धान धान देखी मन जान रौदा देखी चेतल किसान ऐसो के जान की हते की बाचते की परन ऐसो के जान आयक आयर जगी टोपरा सरु धानक चासरे आर पता थी पानी टान कथू नहीं भासरे कथू नहीं। मतलब जब धान रोपा जाता है और बारिश नहीं होती है, धूप होता है, तो किसान लोग कितना परेशान हो जाते हैं कि इस बार पता नहीं कैसा खेती होगा उनका। धूप को देख के वो परेशान हो जाते हैं कि इस बार अच्छा होगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं बचेगा। रिझुआरी उदासी काहे राजा हो रसिका मरावले हो अखरा जे सोना भाई गेल अखरा हीरे तैयारे मकरा बियाए गेले मंदराही भुना लागी गेल निमुआ के डरिए हो भौरा गुजरी गेल आबे रसिका के नखो आशा जे देले राजा देलो न भरोसवा हो नीमा छाही रखले डांडाए रे रसिका के सहेले जीवा जाए। मतलब रसिका के बारे में बोल रहा है कि वो भी जैसे ही इसमें वेट कर रही थी गीत 8 में उधवा में, उसी तरह इसमें वेट कर रही है कि उसको आसरा दे के नीम के पेड़ के पास, और वो फिर नहीं आता है। गीत 11। कोना मासे फूले झाटी टोया रे कोना मासे फूले धवैया आसिन मासे फूले झाटी टोकटोया रे चैत मासे फूले धवैया। टोकटोया कब फूलता है, आसिन मासे, और चैत मास में फूलता है धवैया। कोना ठीने रोपले झाटी टोकटोया रे कोना ठीने रोपले खोरैया। टोकटोया कहाँ पे रोपा जाता है, डाड़ी घाटे रोपले, और खोरैया कहाँ पे रोपते हैं, बारी हेठे रोपले। फूले देहो झाटी टोकटोया रे दुयो काने पिंधी खेलबे झुमरिया दोनों काने उगे देहो धब धब पिंजोरिया रे बली ओरे हांसी के हांसी खेलब झुमरिया हांसी। ये गणेश लाल मोहन के द्वारा मतलब ये सब गीत गाया गया है। सामान्य गीत मांदर नाचे गीत 1। उसना पातक तुसना कोरैया पातक तूना दोने दोने मार पर से हिले खाने सोना चल दल दल मांदल फूल हिले दादा जाम फूल। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में पहले क्या होता था, आजकल तो उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले गांव में बंदर नचाने वाला आता था, और वो जैसे जैसे गाना गाता था बंदर वैसे ही नाचता था, और ये गीत अक्सर मतलब ज़्यादा ही प्रचलित था। गीत 2। एह डिंडा ओह डिंडा चल बांधक पिंडा आइन देवो चिटा माटी लैस देवो पिंडा। गीत 3। रामगढ़े के दाइल चार पूछी हांडिक पानी अलग अलग भात रांधे खेमझेर के रानी साग रांधो साग रांधो गुही गंधारी समधी के दुयो अंधारी धान बुनो कोया कनारी समधी के दुयो माग दुयो अंधारी। गीत 4। नाच बंदर नाच रे पैबे पैला 5 रे पैसा न कौड़ी फुलौड़ी मिलो तव आर नय नाचबे तव ठेपो मिलो तव।
ये सब गीत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि गीत से ही पूछ देता है आजकल कि ये गीत कौन सा गीत है। गीत 5, शिक्षा का गीत। पिया ओढ़े नाई छोड़िया, झलफते उठे खनी, नीम दोतुन लोटे पानी, देवो पिया ओढ़े नाई छोड़िया। सॉरी, पोढ़े नाई छोड़िया, मतलब पिया के बारे में बोल रही है, कोई पत्नी है, वो बोल रही है कि पिया आप पढ़ने के लिए नहीं छोड़िएगा, सुबह सुबह हम नीम दोतुन और लोटे पानी भी देंगे, करम कांठे खड़म छोलाए, झलमल थैली टिपाए, देवो पिया हमरो पढ़ैया, पिया पोढ़े न छोड़िया। तो अपने बारे में बोल रही है कि पिया हमको पढ़ाने के लिए मतलब नहीं छोड़ाइएगा। माटी। माई माटी बोने झूर, नाक हमर छोटा नागपुर, माथ हमर पारसनाथ, लागो हमर बहिया, बैर हमर पनिया, दामोदर बराबर हाथ, माथ हमर पारसनाथ। जैनी शिकार, महिला शिकार का गीत है। गीत 7, 12 बछरे, मतलब जनी शिकार कब होता है? 12 बछर में। भैया जनी शिकार, बहिने के मुड़े भैया पगड़ी बंधाए, नाम जगैले भैया जनी शिकार, चंपा सिंगी कैली दैक भैया, मतलब चंपा सिंगी और कैली जो पहले की थी उन लोग के बारे में बात बोल रहा है। या करावे भैया जनी शिकार। ढेलवा गीत, झूला। गीत 8, आमा तरे सुतले रे दादा, नीमा तरे रे चोर। आम तरे आप सो रहे हैं और नीम तरे क्या है? चोर है। भौजी के बिछिया रे दादा, लई गेले चोर। आप आम के नीचे सो रहे हैं और नीम तर क्या है? चोर है। और भौजी के बिछिया वो ले गए हैं। बंदर नाच। गीत 9, धान बुनो कोया कनारी, समधी के गिदर बुतरू सभे अनारी, धान बुनो खोंधरी, समधी के दुगो माग दुयो अंधरी, मधुपुरे के दाइल चार, रामगढ़े के पानी, अलग अलग भात रांधे नागपुरे के रानी। ये बंदर नाच है। नशाबंदी गीत है। दारू पी के मार ले मोरा रे मोहजोरा, मतलब एक पत्नी अपने पति के बारे में बोल रही है कि दारू पी के उसको मारता है। गाय भैंस बेच दे, जो भी गाय भैंस रहता है वो बेच देता है। दूध छाड़ी दारू पी ले, मतलब दूध पीने छोड़ के अब तुम दारू पी रहे हो। तनिक्यों नहीं लाज हो तोरा, मतलब खुद भी थोड़ा सा शर्म नहीं है। हित नाता सभी छूटल, इसके चक्कर में आपका जो सगे संबंधी वो भी छूट गए हैं। छुआ पुता भूखे सुतल, तुम्हारे पीने के चक्कर में जो है कमाते नहीं, उसके चक्कर में जो भी बच्चे घर में वो भूखे सो रहे हैं। घरों के नए फिक्र हो तोरा, दारू पी के मार ले मोरा। घर का फिक्र कुछ नहीं है और दारू पी के बस पत्नी को मार रहा है, मारपीट कर रहा है। अब महंगाई का गीत। हाय रे विधि बड़ी दुखा भेला, कल्पी जिया गेल, 2.5 टके चाउर बिके। कितने टके चाउर बिकता है? 2.5 टके। बिके 5 टके तेल, और 5 टके तेल बिकता है। और बाजरा गुंडी बिके 1.5 टके। बाजरा गुंडी कितना बिकता है? 1.5 टके। 1.5 टके बाजरा गुंडी बिकता है, 2.5 टके चार और 5 टके तेल। कैसन दहेज के दिन भेला, कल्फी जिया खेला। कैसा मतलब दहेज का दिन है कि कलप के जान मतलब जा रहा है इतना महंगाई में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लोक साहित्य ककरा कहल जाए? जकर लिखवैया अज्ञात रहे, जनसाधारण व लोकमानस का साहित्य के, जकर रचना बजर अज्ञात रहे। ये सभी सही होगा। लोक साहित्य के बारे सही छाटा। लोक साहित्य लिखित रूप है वो नहीं, अज्ञात रहता है। मौखिक रूप हो, हाँ ये सही है। लोक साहित्य के रचनाकार ज्ञात रहो नहीं, अब वो अज्ञात रहता है। लोक साहित्य ये लौकिक न्याय हवे है, गलत। एक में कौन खोटा लोकगीत की विशेषता नखे? खोटा लोकगीतों में मानवतावाद झलके, सही। खोटा लोकगीतों में सरलता है, सही। कुछ के छोड़ के लोकगीतों के रचनाकार अज्ञात है, सही है। और इसमें गलत क्या है? खोटा लोकगीतों में अश्लीलता है, अश्लीलता नहीं होता है। सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए गोआर मांगा गीत और हराबदिया गीत। झूमर कखन नाचल जाए? करम परबे गावे जाए वाला ने गीत के की कहल जाए? जावा गीत। कौन गीते नाच नहीं चलो है? जावा गीत में नाच नहीं चलता है और गाना भी नहीं बजता है, बस एक दूसरे को सीधा सीधा पकड़ के चलते हैं। करम परब कदिया मनवल जाए? भादो एकादशी के पंचमी में। सोहर गीत कौन अवसर कहल जाए? जन्म संस्कार में। सोहराय पर्वे कौन गीत गावल जाए? चाचेर। सोहराय पर्वे केकर पूजा हुआ है? गरुड़ांगा के पर्व। इसी के साथ गीत भी यहीं पे समाप्त होते हैं और अगले वीडियो में इसके जो भी MCQ रहेंगे वो किए जाएंगे।